बाजी तेरे इश्क की। ये कहानी है अहाना और यश की। अहाना दिखने में बहुत ही मासूम लड़की है, पर कुछ है जो उसके दिल में छुपा है। वहीं दूसरी ओर यश खुराना एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है। यश के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, पर किसी कारण से वो अपनी ही दौलत का हकदार नहीं है। यश अपनों के लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। अब यश अपनी ही दौलत को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, तो किसने और क्यों छीन ली है यश की दौलत उससे? क्या होगा जब अहाना और यश जा मिलेंगे एक दूसरे से? और ऐसा क्या है जो वो अपने सबसे छुपा रही है? जानने के लिए देखिए बाजी तेरे इश्क की। इसी के साथ कहानी शुरू होती है। अहाना। सुबह के 6 बज रहे हैं। अलार्म की आवाज़ से अहाना की नींद खुल जाती है। हे महादेव, अगर खाना बनाने में देर हो गई तो मासी तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। अहाना डर से खुद से ही बड़बड़ाती है। अहाना भाग के नहाने जाती है। नहाने के बाद अहाना सबके लिए खाना बना के लाती है। सभी नाश्ते की मेज पे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अहाना को आज खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई थी। रूपा को अहाना पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अहाना को के आते ही उसे कहती है, राजकुमारी जी, इतना समय कैसे लग गया तुझे? तुझे क्या पता नहीं कि नाश्ता करने का क्या समय है? या फिर तू ये चाहती है कि हम लोग भी तेरी माँ की तरह जैसे ही मर जाएं? रूपा के मुंह से इन शब्दों को सुन के अहाना उम्मीद भरी नज़रों से अपने पापा को देखती है, पर दिनेश कुछ नहीं कहता। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ये देख के अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी किस्मत को कोसती है। सब लोग खाना खा रहे थे, पर अहाना एक कोने में खड़ी होकर नौकर की तरह देख रही थी। मोनिका अहाना को अपने पास बुलाती है और अपनी घमंड भरी आवाज़ में कहती है, मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। अहाना कॉफ़ी बना के ले आती है। अहाना मोनिका को कॉफ़ी दे रही होती है। उसी वक्त मोनिका कॉफ़ी अहाना के हाथ पे गिरा देती है और खुद रोने का नाटक करने लग जाती है। पापा देखो, इसने जानबूझ के मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है ताकि मैं जल जाऊं। ये सुन के दिनेश बिना कुछ सोचे ही अहाना को थप्पड़ मार देता है और कहता है, अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया तो जान से मार दूंगा तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। ये सुन के अहाना अपने मन में कहती है, मेरी बच्ची? पापा, मैं भी तो आपकी ही बच्ची हूँ, फिर मुझे क्यों आप प्यार नहीं करते? ये सब बातें अहाना दिनेश से कहना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। अहाना के साथ ऐसा हम बर्ताव हमेशा से ही होता था। अहाना रोते रोते अपने कमरे पर चली जाती और अपनी माँ के फ़ोटो के सामने रोने लगती। अहाना अपनी माँ के फ़ोटो को देखकर कहती है, क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा? किसी को तो है मेरी हेल्प के लिए भेज दो माँ। यश अपने घर में ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था। उसका दोस्त अनुज और मैनेजर पुनीत भी साथ में ही थे। अनुज यश का बहुत अच्छा दोस्त था और पुनीत यूं तो कहने के लिए उसका मैनेजर था, पर वो अपने छोटे भाई के जैसा ही उसको समझता था। उसके साथ ही पुनीत यश के छोटे भाई समर का बेस्ट फ्रेंड था। वो चारों हमेशा साथ ही रहते थे। खाना खाते समय यश की चाची यश से कहती है, यश बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें नैना से शादी करने के लिए और इंतज़ार करना चाहिए। थोड़े ही महीनों में तुम 28 के हो जाओगे। उससे पहले पहले ही तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए।
चाची की ये बात सुन के यश कहता है, जी चाची, जैसा आपको सही लगे। यह सुन के अनुज, समर और पुनीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर उस वक्त वो लोग कुछ नहीं बोलते। थोड़ी ही देर बाद यश ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके साथ साथ समर, पुनीत और अनुज भी चले जाते हैं। कार पुनीत ड्राइव कर रहा था। समर और अनुज यश को खा जाने वाली आंखों से देख रहे थे। यश ये देखता है और उन दोनों से कहता है, ऐसे मत देखो यार, डर लग रहा है। यश कहता है, लगना भी चाहिए यार, तू उस चुड़ैल के साथ कैसे शादी कर सकता है, तू जानता है ना, वो सब लोग तेरे पैसों के पीछे हैं। वैसे तो सारी दुनिया को डराते फिरता है और चाची के सामने कुछ भी नहीं बोलते। अनुज की बात पर सुन के यश कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन मैं निकाल ही लूँगा। पर उससे पहले हम लोगों को एक महत्वपूर्ण डील के लिए दिल्ली जाना है, तो तुम लोग रेडी रहना। दिल्ली कब जाना है भाई? समर यश से पूछता है। अगले हफ्ते, यश ने बोला। अनुज कुछ टाइम के लिए कुछ सोचता है और फिर यश से कहता है, यार यश, तू अपनी ही पसंद की किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अनुज की बात सुन के यश कहता है, मुझे आज तक कोई लड़की ही पसंद नहीं आई। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरे दिल में लड़कियों के लिए भावनाएं ही नहीं हैं। यह सुनते ही अनुज यश को छेड़ते हुए कहते हैं, तो तू एक काम क्यों नहीं करता है, मुझसे ही शादी कर ले। ऐसा बोल के अनुज जोर से हंसने लग जाता है। यश ने अनुज को गुस्से से देखा और इस बीच समर बोला, ये सही है, इससे सारी समस्या ही हल हो जाएगी। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। यश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो, मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो ये मत समझो कि मैं गे हूँ, समझे? यश को ऐसे देख के सब चुप हो जाते, पर थोड़ी ही देर में फिर से हंसने लग जाते हैं। शाम को यश और समर घर वापस आते हैं। रात को डिनर करते समय यश अपनी चाची से कहता है, चाची, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ एक डील के लिए। ये डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाची कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले तुझे नैना से सगाई कर लेनी चाहिए और वापस आके शादी। ये सुनकर यश शॉक्ड हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा शांत कर के बड़े ही आराम से कहता है, चाची, आप जानते हो कि दिशा भी यहाँ पर नहीं है। 2 महीने बाद दिशा भी वापस आ जाएगी, फिर सगाई क्या, शादी ही कर लेंगे। आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बहन दिशा से कितना प्यार करता हूँ। चाची थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चाची को लग रहा था कि यश उसके नियंत्रण में है, पर यश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कैसे भी कर अपने लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके परिवार के लिए सही हो। खाना खा के यश अपने रूम में जाने लगता है, तभी उसकी नज़र समर के कमरे में पड़ जाती है। समर के कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। समर अपने रूम में अपनी माँ पापा की फ़ोटो को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। यश उसके पास आता है। समर यश को देख के कहता है, भाई, ये सब ठीक कब होगा? ये लोग हमारे घर से कब निकलेंगे? मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मैं और अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। यश समर के सर पे प्यार से हाथ रखता है और बोलता है, तू फिक्र मत कर, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। तू बस अपने भाई पे भरोसा रख। ये सुन के समर यश को गले लगाता है।
अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।